नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज वापस आपका स्वागत करता हूं। आज जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाँ भाई, इस नए दौर में इंडिया का ये कोरोना के बाद का 2.0 वाला जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में एक नया बिजनेस इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। आप बोले सर नया क्या है इसमें? भाई ये तो पुराना है ना। भाई ये पुराना इसलिए है और ये नया इसलिए मैं कह रहा हूं, इसका एक अलग सा कॉम्बिनेशन बन गया। भाई जब कोरोना की कंडीशन डेवलप हो रही थी या लॉकडाउन जब था, तो तब से और रेगुलर तौर पर पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ प्रोसेसिंग प्रोडक्ट यूज करने का बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ गया, राइट। तो भाई इस बिजनेस में यदि आपको वर्कआउट करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। भाई इस बिजनेस को कौन कर सकता है, ऐसे हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि भाई सिर्फ ऐसा ही नहीं कि शहरों में इसका मार्केट है, भाई आज रूरल एरियाज में भी इसका मार्केट है। B2B में बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी इसका मार्केट है। और शहरों में जहां जहां महिलाओं को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत सारी रेस्ट टाइम उनके लिए होता है कि भाई कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करना है, ऑफिस को जाना है, बच्चों को स्कूल में भेजना है, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना है, ये सारी बातें ध्यान में रख ये छोटे छोटे प्रोडक्ट जैसे ग्रेवी हो गई या फिर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, इसका अब कुकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली इन पूरी कंसेप्ट पे आपको ध्यान देने वाला हूं। इस बिजनेस को कौन कर सकता है, किसे इस बिजनेस को चूज करना चाहिए, कहां पे यह बिजनेस ठीक तरह से किया जा सकता है, इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट के बाद मशीनरी कौन सी लगेगी, मार्केटिंग हम यूजुअल तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, बैंकिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोजेक्ट के लिए क्या जरूरी है और किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए यदि इस बिजनेस को आपको ठीक तरह से करना है। आप बोलोगे सर एक ही वीडियो में इतना सब बताओगे और ये कैसे वर्कआउट होगा? टेंशन लेने की बात नहीं। हम पिछले 12 सालों से चावड़ी के माध्यम से अलग अलग बिजनेसेस के लिए गाइडेंस करने का काम करता है। तो भाई किसी भी बिजनेस को एवरेजली किस तरीके से करना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान हम देने की हमारे अलग अलग कोर्सेस के माध्यम से कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हमारे पास है, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं हमारे पास। इसके लिए यदि आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो ऑडियो कॉल, उस पे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हालांकि ये पेड बेसिस सर्विसेज में बता रहा हूं, पर पहले सबसे पहले होता है ऑडियो कॉल, उसके बाद वीडियो कॉल होता है। जूम कंसल्टेंसी के माध्यम से आप मुझसे, हमारे एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके बाद आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दो अलग अलग चीजें होती है। पहला होता है हाउ टू स्टार्ट एनी बिजनेस, यानी हाउ टू स्टार्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट, इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे। और दूसरा एक प्रोग्राम आता है हाउ टू ग्रो बिजनेस, कि भाई यदि आपको इस बिजनेस को बढ़ाना है, यदि आपको इस बिजनेस में सेल्स कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, कंपनी कैसे बढ़ानी है, तो ये हम हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करते हैं। यदि आपकी इच्छा हो कि सर मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया, कहीं मुझे यूनिट विजिट करना है, तो वो भी फैसिलिटी हमारे यहां है। यदि आपको लगता है कि सर आपको डायरेक्टली मुझे मिलकर आपको पर्सनली कंसल्ट करना चाहिए, पर्सनली आपको मुझे मिलना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, तो पर्सनल कंसल्टेंसी भी अवेलेबल है। और इसके एंड में सबसे इंपॉर्टेंट स्वेट कंसल्टेंसी, यानी हम खुद आपके पूरे प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप कर आपको गाइडेंस भी कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। लोग बोलते हैं सर जिंजर गार्लिक पेस्ट तो ठीक है पर कुछ और नहीं है, तो आज मैं स्पेशली आपको यह भी बताने वाला हूं कि हमारे यहां कौन कौन से अलग अलग बिजनेस के बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। भाई बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि चावड़ी के माध्यम से कौन कौन से बिजनेस में हम एक्चुअली कंसल्टेंसी करते हैं। तो मैं आज पूरी लिस्ट ही आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से बिजनेसेस है जिसमें हम कंसल्ट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर अपना खुद का बिजनेस किया है। तो भाई जिंजर गार्लिक के पेस्ट के बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं, पर आज मैं हमारे विकास सर से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बहुत सारी लिस्ट, जो बिजनेस की लिस्ट है, वो स्क्रीन पे ऑन कर दीजिए कि कौन कौन सा बिजनेस है जिसमें हम गाइडेंस करते हैं, जिसमें हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोगों को खड़ा करने के लिए, उनके खुद के पैरों पे स्टैंड करने के लिए और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काम करते हैं। आइए इस लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा वेजिटेबल डिहाइड्रेशन बिजनेस, दूसरा होगा सरकी कॉटन सीड ऑयल बिजनेस, तीसरा होगा सोया ऑयल, सोया प्रोडक्ट, पोहा, आटा, मसाला बिजनेस, इसके बाद लकड़ी गाना बिजनेस, फीड मिल खेतों के लिए या किसानों के लिए, इसके बाद दाल मिल बिजनेस, लिनो पीपी बिजनेस, जूट बिजनेस, डेयरी फार्मिंग बिजनेस, डेयरी बाय प्रोडक्ट बिजनेस, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री लेयर फार्मिंग, कॉर्न प्रोसेसिंग बिजनेस, बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, पोमोग्रेनेट प्रोसेसिंग बिजनेस, पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्लास्टिक प्रोडक्ट बिजनेस, स्टिचिंग बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऑयस्टर मशरूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, टोमेटो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पिरुलिना फार्मिंग बिजनेस, सोया वड़ी या सोया चंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कापूर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस,
प्लास्टिक रिसाइकलिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पेपर कप इंडस्ट्री बिजनेस, अगरबत्ती बिजनेस, ऑनलाइन वेजिटेबल सेलिंग बिजनेस लाइक अ बिग बास्केट, लेमन प्रोसेसिंग बिजनेस, हाउस क्लीनिंग बिजनेस, प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ई वेस्ट रिसाइकलिंग जिसमें सबसे बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस, ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर से कनेक्ट करता है, नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्लास्टिक ट्विन या ट्वाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बेसन मिल बिजनेस, कस्टर्ड एप्पल बिजनेस, बनाना वेफर्स बिजनेस, कुकीज एंड बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जैगरी प्रोडक्शन बिजनेस, फैब्रिक रिसाइकलिंग, फ्रोजन फूड, कॉटन वाच जो भगवान के लिए लगाई जाती है, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग, बायोडिग्रेडेबल बैग, प्लास्टिक मोल्डिंग, सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस किस तरह से किया जाए, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट टॉयज, फिनेल, डिटर्जेंट, हैंड वॉश, क्लीनर, बायोफ्लेक फिश फार्मिंग, चॉकलेट लॉलीपॉप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मिनरल एंड जार वाटर बिजनेस, शतावरी प्रोसेसिंग बिजनेस, कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा मैन्युफैक्चरिंग, एलईडी लाइट होगा, टैमरिन प्रोसेसिंग होगा, फ्रूट पल्प होगा। आप बोलेंगे सर कितना लिस्ट बता रहे हो, वो इतने सारे बिजनेस के बारे में हम ऑलरेडी बता दे, और भी नंबर यार वो भी बता देता हूं। कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी हम बात करते हैं, वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग है, इथेनॉल हो गया, लॉन्ड्री बिजनेस हो गया, टर्मरिक बिजनेस हो गया, टैमरिन बिजनेस हो गया, टर्मरिक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नायलॉन जो शेव आता है या पानीपुरी का जो शेव आता है, 0 नंबर शेव जिसे हम बोलते हैं, उसके भी बारे भी हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल मैकेनिकल पार्ट्स प्लांटिंग या अलग अलग राइस मिल या बहुत सारे बिजनेस, आई थिंक 70-80 नाम्स मैंने बता दिए होंगे, और इसके साथ और भी बहुत सारे बिजनेस है जिसके बारे में हम आपको गाइड करने का काम करते हैं। तो भाई आपको यदि बिजनेस स्टार्ट करना हो तो चावड़ी आपके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो कि महाराष्ट्र में पिछले 12 सालों से हम काम कर रहे हैं। अब सिर्फ हमने रीजन बदल दिया। भाई रीजन बदलने के लिए कम से कम 2-4 साल लग गए, क्योंकि रीजन बदलना था तो प्रॉपर हर एक एरिया का स्टडी करना था। हमारी टीम उस पर काम कर रही थी कि भाई किस तरीके से अलग अलग कंट्री से अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से बिजनेस किए जाते हैं। तो भाई यदि हम जिंजर गार्लिक पेस्ट पे वापस आते हैं, जिंजर गार्लिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इस बिजनेस को कौन से एरिया में किया जा सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि किस एरिया में जिंजर का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहली बात इंडिया की हम यदि बात करें तो केरला है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है। मुझे लगता है कि 65% ऑफ जिंजर का प्रोडक्शन इसी एरिया में जिंजर का होता है। तो यह सबसे पहले बात हमें समझनी होगी कि भाई यदि आपको जिंजर का रॉ मटेरियल जहां पे अवेलेबल है, यानी केरला से लेकर गुजरात तक जो मैंने बताया, इन एरियाज में, इन स्टेट्स में डेफिनेटली यहां पे ये बिजनेस किया ही जा सकता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास है। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं गार्लिक की। गार्लिक की यदि हम बात करें तो कोई गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, इस मेजर एरियाज में गार्लिक का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्टेट्स में प्रोडक्शन होता है। आप कहेंगे सर हमारे एरिया में, जैसे महाराष्ट्र की तो मैंने बात ही नहीं की, तो महाराष्ट्र में भी इसका प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे स्टेट्स में होता है इसका प्रोडक्शन, पर मैंने मेजर स्टेट्स बताई जहां पे रॉ मटेरियल ज्यादा में अवेलेबल है। तो भाई ऐसा नहीं है कि यदि आपके एरिया में वो प्रोडक्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। भाई दो पॉसिबिलिटी वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है, एक आपके पास रॉ मटेरियल हो, बहुत अच्छा है, आप वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर आपके पास मार्केट हो। भाई इस एंगल से देखा जाए, यदि मार्केट की हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह क्लियर करना होगा कि भाई पूरे इंडिया में इसका मार्केट है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली से लेकर आप जयपुर ले लो, या महाराष्ट्र में मुंबई ले लो, पुणे ले लो, औरंगाबाद ले लो, नागपुर ले लो, चेन्नई ले लो, हैदराबाद ले लो, कहीं भी अरुणाचल प्रदेश ले लो, या फिर पश्चिम बंगाल में कोलकाता ले लो, राइट, कहीं भी इस बिजनेस को डेफिनेटली मार्केट है। तो भाई मार्केटिंग में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस बिजनेस को डेफिनेटली किया जा सकता है। और फिर भी यदि आप पकड़ लो कि आपको बेसिक फूड प्रोडक्ट बनाना आ रहा है, पर सर मैंने अब तक कभी भी मार्केटिंग नहीं किया, मुझे बहुत डर लगता है सर, मैंने आज तक मैं तो जॉब सीकर था, कुछ नया बिजनेस ट्राई कर रहा हूं, कम इन्वेस्टमेंट लगा है, तो मैं मार्केटिंग कैसे करूं, मेरे घर में पहले किसी ने मार्केटिंग का काम नहीं किया। तो भाई आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने फूड प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोग्राम भी बना के रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन के लिए चावड़ी के पास आते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने प्रोडक्ट बनाना तो शुरू कर दिया है, पर मुझे अब मार्केट की टेंशन हो रही है, तो आप सेपरेटली वो एक ऐसा प्रोग्राम को जो ग्राउंड रियलिटी आपको बताता है, ग्राउंड पे जाकर B2C एंड B2B आप कैसा मार्केटिंग क्रिएट कर सकते हैं, आपका खुद का ब्रांड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से गाइडेंस करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जिंजर गार्लिक पेस्ट बिजनेस को यदि आपके यहां करना है तो बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपको जगह, लैंड रिक्वायरमेंट कितनी होगी। भाई
अप्रोक्सली हम पकड़ के चलते कि 500 स्क्वायर फीट जगह मुझे अप्रोक्सली चाहिए, जिसमें हम रॉ मटेरियल, मशीनरी एरिया एंड फिनिश गुड। अब मैं ये छोटे स्केल पर ही बता रहा हूं, आप इसको बड़ा से बड़ा कितना भी कर सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है आपका प्लानिंग कैसा है। तो सबसे पहले तो 500 स्क्वायर फीट मुझे जगह लगेगी। बात करेंगे मशीनरी की, तो इसको स्पेशली पिलिंग मशीन होती है या ग्राइंडिंग मशीन होती है, क्लीनिंग मशीन होती है, पैकेजिंग मशीन जो आती है, ये तो 3-4 मशीन होती है। ये छोटा सेटअप यदि हम लगवाए तो अप्रोक्सली 5 या 6 लाख तक इसका पूरा सेटअप जा सकता है। मशीनरी के वजह भी है, मशीनरी को छोड़ के भी आप लोकल लेवल पे, होम लेवल पे, होम स्केल लेवल पे भी इसका प्रोडक्शन कर सकते हो। अब इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इस बिजनेस को करने के लिए जगह तो हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, मशीनरी हो गया। अब बात करते हैं पैकेजिंग की। भाई पैकेजिंग बहुत जरूरी है। मुझे ये लगता है कि यदि आप शॉप के लेवल से मार्केटिंग करने जा रहे हो, यदि शॉप लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली पैकेजिंग मटेरियल अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। पैकेजिंग मटेरियल और लेबलिंग का हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और यदि इस प्रोडक्ट को हम बनाए जाए, यानी जिंजर गार्लिक का प्रोडक्शन करके, जिंजर गार्लिक का मिक्सिंग करके यदि हम प्रोडक्ट इसको बनाए और मार्केट में बेचने का प्लान करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि लोग पहले पैकिंग देखेंगे, उसके बाद ही प्रोडक्ट पिक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैकिंग लेबलिंग पे तो काम करना ही करना है। अब यदि वैसा भी कर देखिए सर, चलो सर आप बोलेंगे सर आपको सुन भी लेते हैं, पैकिंग लेबलिंग प्लान कर देते हैं, मार्केटिंग का कैसा करें, तो चलो एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूं। भाई यदि आपको इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना है और आपको आपके लोकल एरिया में आपको मार्केट सेट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको डायरेक्टली शॉप ओनर से बात करनी पड़ेगी। अब शॉप ओनर से कैसे बात की जाए, उनसे डिस्कशन कैसे किया जाए, उनको कन्विंस कैसे किया जाए, ये तो डेफिनेटली हमने हमारे कोर्स में पूरा कवर करके रखा है। पर डायरेक्टली शॉप ओनर्स को मिलकर आप डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हो। पहले माध्यम से आप जो आपके पास वाले जो लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनको भी कन्विंस करके उनके माध्यम से अलग अलग शॉप ओनर्स का इंट्रोडक्शन करवाकर आप वहां भी मार्केट कर सकते हो। अब बात रहती है कि भाई सर यदि इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया जाए तो गवर्नमेंट सब्सिडीज या बैंक लोन कुछ मिल सकता है? हाँ भाई डेफिनेटली मिल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट से पीएमएजीपी नाम का एक स्कीम चलता है, हर एक स्टेट में सीएमएजीपी नाम का भी एक स्कीम चलता है, जिसके माध्यम से आपको 50 लाख तक आप गवर्नमेंट का प्रपोजल कर सकते हो, जिसमें आपको 15% से लेकर 35% तक आपको सब्सिडी मिल सकता है। तो ये बिजनेस अर्बन एंड रूरल दोनों भी कंडीशन में डेफिनेटली हो सकता है। बैंक के पास यदि आपका अच्छा क्रेडिट हो और आपका सिबिल अच्छा हो तो डेफिनेटली आपको लोन भी मिल सकता है। भाई मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो ये ऑलरेडी चीजें कवर करके रखी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना आपको भूल गया कि भाई लाइसेंस बहुत सारे लगेंगे, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर एफएसएसआई लाइसेंस हो गया, पैकेजिंग लाइसेंस हो गया, या फिर आपका लोकल अथॉरिटी एनओसी हो गया। आपको खुद का ब्रांड बनाने के लिए ट्रेडमार्क निकालना पड़ेगा। आपका एक अच्छा सा वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। आपका पूरा पैकेजिंग मटेरियल, प्रिंटिंग मटेरियल होना बहुत बहुत जरूरी है। इसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये भी सारी सर्विसेज हमारे यहाँ चावड़ी में ऑलरेडी हम कवर कर देते हैं। तो धमाका ऑफर करके एक ऑफर है हमारे कॉल सेंटर नंबर, जब कॉल सेंटर नंबर को आप जब फोन करोगे तो आप वो धमाका ऑफर स्पेशली पूछिएगा कि सर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हम ले लेंगे, उसके साथ मुझे धमाका ऑफर स्पेशली चाहिए। तो धमाका ऑफर में बहुत कम प्राइस में एक ही जगह आपको बिना झंझनाहट, बिना टेंशन, आप कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं, आपको झट से इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो भाई फाइनल कर दे कि इस बिजनेस को यदि आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? भाई सबसे पहला एक तो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, यदि नहीं है तो बैंक के पास जाइए, क्योंकि बैंक के पास जाओगे तो बैंक डेफिनेटली आपको एक बार पूछेगा कि सर आपका ट्रेनिंग हुआ कि नहीं, क्योंकि अब आज के डेट में बैंक लोन होने के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। उसका कोई टेंशन नहीं, वो तो चावड़ी में मिल जाएगा। दूसरी बात, बेसिक एरिया में मार्केट का सर्वे कीजिए कि कौन से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। और हाँ, डरिए मत भाई कि यदि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है तो फिर मैं मेरा ब्रांड कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो मैं अपने ट्रेनिंग कोर्स में आपको पूरी तरह से बता दूंगा। तीसरी बात, मेरे पास जगह है और मेरा माइंडसेट क्लियर है कि नहीं। यदि ये 3 या 4 चीजें बेसिक लेवल पे है तो आप फाइनल प्लान कर सकते हैं। B2C मार्केट है, कभी भी इसको यानी ये खत्म नहीं हो सकता। लॉकडाउन भी आए फिर भी खाने का मार्केट बंद नहीं हो सकता। और कितने भी सारे पहले ब्रांड मार्केट में हो, कितना भी पर्कुलेशन हो चुका हो, मेरे ख्याल से तो आपके लोकल एरिया में इतना पर्कुलेशन नहीं हुआ होगा, पर हुआ हो, फिर भी हम हमारी जगह मार्केट में डेफिनेटली खड़ी कर सकते हैं। ये कैसे किया जाए, किस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, ये यदि समझना है तो आज के आज दिए हुए कॉल सेंटर के नंबर पे फोन कीजिए। यार इतना सब कर दिया तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट पे बताइए कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और कुछ आपको चाहिए और कुछ अलग बिजनेस आप सोचना चाहते हो। मैंने पहले तो लिस्ट बता दिया है, फिर भी कुछ और बिजनेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ टाइप तो कीजिए बॉस। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तब तक धन्यवाद।